हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी एकेडमी। माय नेम इज़ सतबीर सिंह और आज हमारा नया वीडियो लेक्चर क्लास 6 साइंस लेसन नंबर 3 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स इससे करेंगे। सॉर्टिंग मटेरियल का मतलब है जो अलग अलग हमारे पास ग्रुप्स होते हैं उनमें से मटेरियल को अलग करना है। जैसे हमारे पास ग्रुप्स में कोई भी मटेरियल दे दिए गए होंगे, उनको हमें अलग करना है। डिफरेंट थिंग्स कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, अलग अलग जो हमारे पास वस्तुएं हैं, अलग अलग पदार्थ उनमें पाए जाते हैं। ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर में बी कॉल्ड ए कॉमन नेम मटेरियल। इन्हीं अलग अलग हमने मैटर पदार्थ को किसका नाम दिया है? मटेरियल्स का नाम दिया है। इसमें हम ले सकते हैं वुड, प्लास्टिक, पेपर, सीमेंट, ग्लास, मेटल, फाइबर, स्टील्स। तो आज हम लेसन की बात नहीं करेंगे, हम इसके टिक द करेक्ट की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके टिक द करेक्ट। ये इसका अंदर से इंटरफेस है बुक का। नेचुरल साइंस नियो स्टार की हमारे पास ये बुक है। इसके सबसे पहले हमारे पास आते हैं टिक द करेक्ट, जो कि हमने पहले ही फिल कर लिए हैं, बस आपको समझा देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है पेपर कैन बी यूज टू मेक। जो कागज़ होता है इनमें से किसको बनाने के लिए यूज किया जाता है? सबसे पहले बैग, फिर ऑप्शन बी है चेयर, फिर है अम्ब्रेला और फिर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कागज़ से क्या बन सकता है? कागज़ से केवल बैग को बनाया जा सकता है। कागज़ के बैग बनते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वुडन ऑब्जेक्ट आर, लकड़ी। लकड़ी इनमें से क्या है? हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से पास हो सकती है। सोलूबल जो घुल सकता है, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सकता है, ओपेक्यू जिसके आर पार नहीं देख सकते। तो वुडन ना तो इसमें से बिजली पास हो सकती, ना लकड़ी कभी घुलती है और ना लकड़ी के आर पार देख सकते। तो ये क्या है? इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ओपेक्यू। तो हमारे पास इसको टिक कर देंगे, ये हमारे पास वुडन ऑब्जेक्ट ओपेक्यू आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इमिसिबल इन वाटर। इमिसिबल का मतलब होता है बच्चों कि एक दूसरे में न घुलना। तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस पानी में नहीं घुलेगा? कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट होता है नमक, तो नमक तो पानी में घुलता है। बी कुकिंग ऑयल, ऑयल, ऑयल को जैसे ही हम पानी में मिलाते हैं तो ये घुलेगा नहीं, चाहे आप इसको जितना मर्जी स्कोर कर लें। सी शुगर, शुगर भी पानी में घुल जाती है। ऑल ऑफ दिस तो इसका मतलब बनता भी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑयल, ऑयल को पानी में नहीं घोला जा सकता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस फ्लोट ऑन द वाटर। इनमें से नीचे दिए गए में से कौन सा सब्सटेंस पानी में तैर सकता है? सबसे पहले आयरन की यानी कि लोहे की चाबी, ऑप्शन बी आयरन नेल, लोहे की कील, ऑप्शन सी प्लास्टिक टॉय, ऑप्शन डी स्टील स्पून। जितने भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए इनमें से 3 ऑप्शन, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला, ये हमारे पास मेटल है और ये जो स्टील है ये हमारे पास एलॉयज है। तो प्लास्टिक पानी पे तैर सकती है, तो इनमें जो ऑप्शन आएगा वो हमारे पास सी आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सॉफ्ट टू टच। इनमें से कौन सा टच करने पर सॉफ्ट मुलायम नहीं है? स्टोन पत्थर होता है, फिदर ये जो पंख वगैरह के बाल होते हैं इनको फिदर बोला जाता है, कपड़ों में भी होते हैं। वूल होती है ऊन और डी होता है, डी है यहाँ पर कॉटन, कॉटन होती है रुई। तो इनमें से कौन सा सॉफ्ट नहीं है? तो इसमें ऑप्शन देखिए बचता है, देखो ऊन भी मुलायम होती है, कपड़े बनते हैं, फेदरे कपड़े बनते हैं, इसके भी कपड़े बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया स्टोन। नेक्स्ट है फिल अप्स या जिसको हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है मटेरियल दैट साइंस आर कॉल्ड डैश। ऐसे मटेरियल जिसमें चमक होती है, जो चमकते हैं उसको क्या बोलते हैं? लस्ट्रस बोला जाता है, चमकदार बोला जाता है। डैश क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश हैव नाइदर डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। हमने छोटी क्लासेस से अब तक सीख रखा है
सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लिक्विड जिसकी केवल डेफिनेट वॉल्यूम होगी, डेफिनेट शेप नहीं होगी। लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डाल देते हैं उसी की वो शेप ले लेता है। ऐसे ही हमारे पास जो गैस होता है ना तो उसकी डेफिनेट शेप होती है और ना ही उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, गैस। थर्ड है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज डैश एंड डैश on the basis of their texture. Material can be classified as dash and dash on the basis of their texture. तो इसमें दो ही चीज़ बनती है। मटेरियल को दो तरीके से हम बांट सकते हैं, एक तो नेचुरल तरीके से और दूसरा सिंथेटिक। यहाँ मैन मेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंथेटिक भी लिख सकते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है मानव निर्मित। फोर्थ है हमारे पास सब्सटेंस विच आर डैश देन वाटर कैन फ्लोट ऑन वाटर। जो सब्सटेंस पानी से डैश यहाँ पर भरना है, ठीक है, ये मैंने पहले भर दिया है लेकिन यहाँ पर भरने के लिए आपको मिलेगा देन वाटर कैन बी फ्लोट ऑन वाटर। ऐसा सब्सटेंस जो पानी से हल्का होगा वही क्या होगा, पानी पे तैर सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइटर। लाइटर का मतलब है हल्का। डैश इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। सबसे जो कठोर सब्सटेंस है इस धरती पे उसका नाम है डायमंड, जो बिल्कुल चमकता है। तो आज के हमने वीडियो लेक्चर में हमारे सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के टिक द करेक्ट, जिसको हमने मल्टीपल चॉइस बोला है, और फिल इन द ब्लैंक्स, ये दो हमने ए और बी पार्ट इसके कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। नेक्स्ट वीडियो इसमें हम ट्रू फॉल्स और इसके मैच इट को लेकर आएंगे और साथ में वन वर्ड को। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।